हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो था 25 की, जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट हो, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप लोग ऑन करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। जीके जीएस की क्लास का समय सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास का समय दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास का समय शाम को 7 बजे, इसी टाइम पर। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों पर शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 76 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए 76 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ईश्वर का प्रवचन निम्न में से क्या नहीं है, बताइए। ईश्वर का प्रवचन जो है निम्न में से क्या नहीं है, जीवेश, जगदीश, परमात्मा या जीवनोदक। तो जीवनोदक जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर का प्रावचन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जीवेश, जगदीश, परमात्मा है आपके ईश्वर के प्रावचित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। कमल का प्राचीन निम्न में से क्या नहीं है, शतदल, सरोहरु, उत्पल, जलद। कमल का प्राचीन निम्न में से क्या नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कमल का प्राची यहाँ पे जो दिया गया है जलद, जलद आपका जो है बादल का प्राची होता है। बाकी शतदल, सरोरु, उत्पल ये सभी आपके कमल के प्राची होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 78 78 नंबर बताने की कोशिश की जाएगी साथियों। राइट आंसर, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। शक्ति का उपासक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो शक्ति का उपासक, इसके लिए एक शब्द की अगर बात की जाएगी तो उसको जो है शाक्त कहा जाता है। ठीक है, जो शक्ति का उपासक होता है उसको जो है शाक्त कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट है 79। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। राजेश का, राज प्लस इस, इसका जो है संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो राजेश का संधि विच्छेद अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राजेश का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका जो है गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, राज प्लस इस, राजेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुण स्वर संधि लगेगा साथियों। क्लियर सबको यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 80 पर राइट आंसर का दिनानुदीन किस समास का उदाहरण है? दिनानुदीन। ठीक है, तो तीन प्लस उन्हें अनुदीन। ठीक है, दिन प्लस अनुदीन किस, ये आपका उसका हो जाएगा। ठीक है, दिनानुदीन आपका जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होना चाहिए। तो जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिनानुदीन आपका जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 81 नंबर। नारीर कोनो देश नानी। ठीक है, नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है। बताइए। नारीर कोनो देश नहीं, यह जो है तस्लिमा नसरीन, इनकी जो है रचना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 नंबर प्रश्न। भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ, बताइए। भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस पद में छंद का प्रयोग हुआ है साथियों आपका हरि गीतिका का। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है साथियों, ए पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। भोपाल पालो भूमिपति पतनेश नंद सुजान, इस पद में आपका जो है हरि गीतिका
छंद का प्रयोग हुआ है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया साथियों 82 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 83 नंबर। क्या दिया गया? शांति दूत में कौन सा समास बताइए? शांति दूत। शांति दूत में किस समास का प्रयोग हुआ? तो शांति दूत में अगर समास देखा जाएगा तो आपका जो शांति का दूत होता है जो उसको जो है तत्पुरुष समास को हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपका है 84 नंबर, 84 नंबर। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म। तो यहाँ पे भी आपका जो है पहले आ शब्द आ गया है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए जहां पे भी नकारात्मक की भावना उत्पन्न हो जाए वहां पे समझ जाओ कि आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर। निम्नलिखित में कौन योग गुण शब्द है? ठीक है, पंकज, दयानिधि, पानी और विशाल का है। तो योग गुण शब्द यहाँ पे पंकज है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भी देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 86 नंबर। जो आंखों से न देखा जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों से न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो उसको जो है कहा जाएगा साथियों अगोचर। ठीक है, जो आंखों से न देखा जा सके इसके लिए एक शब्द आपका अगोचर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए। ढिंढोरा पीटना मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों प्रचार करने में। ठीक है, जो आपका बेल ऑप्शन दिया गया है, आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88, 88 नंबर। तूती बोलना किस मुहावरे का अर्थ बताइए? तूती बोलना का सही अर्थ क्या है हमसे पूछा है। तो देखिए तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा रॉ बोलना। ठीक है, तूती बोलना मतलब एक ही बात को बार बार बोलना यानी कि रॉ बोलना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका 89। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही इसके लेखक आपके अमृत राय। बी वाला ऑप्शन आपका जो दिया गया है आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन। पूछा कि आपका शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? कल पाठ पढ़कर आइए। ये वाला जो दिया गया है कर्म संबंध में आपका जो वाक्य जो है शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है? पाठ पढ़ कल पाठ पढ़कर आइए। अगला क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ठीक है, तो विलक्षण, विलक्षण जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, विलक्षण की वर्तनी जो दी गई है आपकी ए वाली सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका है 92। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित ने से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। उपयुक्त पंक्ति में रस बताना है आपको। चौपाई है, दोहा है, इंद्र ऊर्जा है, भैरव है। रस नहीं पूछा है, ये तो कुछ और दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है हमको बताना है, रस तो नहीं है। चौपाई है कि दोहा है कि इंद्र वर्जा है या भैरव है। तो यह जो है आपका साथियों इंद्र वर्जा है। ठीक है, जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेह से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंद्र वर्जा है। अगला क्वेश्चन
चलिए, ये बताएंगे क्या है। सोवे कित चकोर तू सफल करे किन्नैन 4 दिन, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रह न सके लकी सोच करोगे, सजग रहे नहीं भूली काल कृत जाल परेगे, बरने दिन दयाल लाल या काल न खवे रोम रोम प्रति सोम कला, न लखत कित सोवे। या क्या है, सवया है, दोहा है, कुंडलियां है, चौपाई है, क्या है बताइए। सोवे कित चकोर तू सफल कर की नैन, 4 दिना की चांदी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सके लकी सोच करोगे, सजग रहे नहीं भूली काल के तेजाल परोगे, बरनो दिन दयाल लाल या काल न खोवे रोम रोम प्रति सोम कला न लखत की सोवे। तो यह क्या है, तो यह जो है आपका एक कुंडलिया छंद है, ठीक है। छंद हमसे पूछा तो आपका एक कुंडलिया छंद है, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया हमसे यहाँ पे छंद पूछ रहा है, ठीक है। रस नहीं है, छंद है। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती। तो भारत भारती जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 95 नंबर। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है, क्या बताइए। चंद्रकांता जो है किस लेखक की कृति है, तो चंद्रकांता जो है आपके यहाँ पे देवकी नंदन खत्री जी की जो है कृति है, तो जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सर को, चंद्रकांता जो है आपकी देवकी नंदन खत्री जी की कृति है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 96 और 98 के निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिएगा, उनमें से कोई एक विकल्प जो है दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। लड़कियां को जाने दो। देखो, लड़कियां को जाने दो दिया है, तो लड़कियों को जाने दो होगा, ठीक है। लड़कियों को जाने दो, जो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। लड़कियां को नहीं होगा, लड़कियों को जाने दो। 97, आभारी हम सदा रहेंगे। सदा हम आभारी रहेंगे ना, कौन सा राइट होगा। हम सदा आभारी रहेंगे, ठीक है। हम सदा आभारी रहेंगे, तो जो ए ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सदा हम भी आपका गलत हो जाएगा, हम सदा आभारी रहेंगे होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 98। नदियों बह रही है, नदियों बह रही है, नदियां बह रही हो, ठीक है। नदियां बह रही हैं, ये आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन आपका है 99, 99 नंबर। कोसी का घटवार किसी प्रसिद्ध रचना या कहानी है, बताइए। कोसी का घटवार, तो कोसी का घटवार देखा जाएगा तो आपका शेखर जोशी जी की प्रसिद्ध रचना या कहानी है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है, बताइए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है, तो इसका राइट आंसर साथियों, इससे जो है शांत रस की सृष्टि हुई है, ठीक है। शांत रस की सृष्टि हुई है, तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में जो है शांत रस की सृष्टि हुई है, तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे आए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है बेहिचक पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।